हाय गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद देयर इज वन मोर एग्जामिनेशन जिसकी तैयारी आपको करनी है, दैट इज ऑफ CUET UG 2025। अब आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी कि अगर आप किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CUET एग्जाम के लिए अपीयर होना है। अब CUET एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो आपका जो ये एग्जाम है ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको लेकर के हमने बहुत डिटेल डिस्कशन कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वैसे तो आपको पहले से ही आइडिया होगा, अगर इन केस आपको आइडिया नहीं है आप देख सकते हो। दिस वीडियो इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की जो क्लास रहने वाली है इसमें हम आपका जो जनरल टेस्ट वाला सेक्शन है, दैट इज द पार्ट 3 ऑफ द CUET UG एग्जामिनेशन, उसमें आपका एक सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आपकी बेसिक मैथ्स है, उसको लेकर के हमने एक वीडियो आपका ऑलरेडी बना दिया है, वो आप देख सकते हो क्वांट वाले सेक्शन में। दूसरा वीडियो इट इज गोइंग टू बी अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, जहां हम आपके लॉजिकल रीजनिंग के पूरे पैटर्न को समझेंगे, कितने क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन एग्जाम का क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस लेवल पे आपको तैयारी करनी है, उस बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में। अब देखो, जब हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जो हम अपने स्कूल करिकुलम में नहीं पढ़ते, राइट। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट 10th क्लास तक की मैथ को कंप्लीट करके आते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, कि आप सभी के लिए नया है और ये मैथ नहीं है, यहाँ पे आपका लॉजिक काम करता है, लॉजिकल रीजनिंग। तो हमें वो लॉजिक सीखने होते हैं कि किस तरीके से हमें लॉजिक लगाना है। और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर लाने की पॉसिबिलिटी होती है अगर आप सही तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करते हैं। अब जैसे मैंने इसकी बात करी, दिस क्लास इज गोइंग टू बी ऑन डायरेक्शन, राइट। हम यहाँ पे आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब जैसे हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है, जैसे आपको पता होगा लेफ्ट राइट, देन आफ्टर दैट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, हाँ नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द डायरेक्शंस। लेकिन जब इनको लेकर के क्वेश्चन आता है तो हमें यह समझना होता है कि जो डायरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं उनका हम 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न, देन अगेन ही टेक अ लेफ्ट टर्न, देन ही टेक अ राइट टर्न, व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सभी डायरेक्शंस का एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन सीखना होता है कि कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करें। अब उससे पहले ये जो डायरेक्शन है, यहाँ पे हम सीखते हैं आपका लेफ्ट राइट क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट डायरेक्शन यू आर फेसिंग। और ये केवल यही काम नहीं आएगा, इसका जो बेसिक है, इसका जो फाउंडेशन है, वो आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी हेल्प करेगा। इसका जो फाउंडेशन है वो आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग में टू अ सर्टेन एक्सटेंट हेल्प करेगा, और ये आपको पजल्स में भी हेल्प करने वाला है। तो इसलिए हमें इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब ये जो जर्नी है इसमें भाई एक्साइटमेंट के साथ होना चाहिए, ये जो तैयारी है पूरे एक्साइटमेंट के साथ होनी चाहिए। जितनी एक्साइटमेंट आपने अपने बोर्ड एग्जाम में दिखाई है उससे कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट आपको इस एग्जाम के लिए दिखानी पड़ेगी। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, बोर्ड एग्जामिनेशन आपको एक मार्कशीट देगा एक अच्छे कॉलेज से, अगर आपने एक अच्छे स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, लेकिन अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। तो उसकी तैयारी पूरे एक्साइटमेंट के साथ होनी चाहिए। चलो अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब देखो, डायरेक्शन पे हम बाद में आएंगे, डिस्टेंस पे हम पहले बाद में आएंगे, पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्शन। अब देखो, जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस। अब जैसे हम डायरेक्शन की बात करते हैं, यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट कि आपकी ये 4 मेन डायरेक्शन होती है जिनको हम 2 डायमेंशनल फिगर में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब जैसे हम पहले इसकी बात करें तो यू ऑलरेडी नो दैट अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन हो जाती है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन हो जाती है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन हो जाती है, और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन हो जाती है, राइट। ये अभी हमें सब क्वेश्चन में ये सारी चीजें काम आने वाली है। मतलब ये हो गया 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज डायरेक्शंस व्हिच आर देयर। अब उसके बाद बात करते हैं, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, और ये आपकी साउथ डायरेक्शन। अब उसके बाद देयर आर 4 मोर डायरेक्शंस जिनके बारे में हमें सीखना होता है। अब जैसे डायरेक्शन एग्जैक्टली बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट डायरेक्शन विल बी कॉल्ड एज northeast direction. Now this is what, this is exactly between north and east, so this direction is called as northeast direction.
Then after that, this direction, if you are going to look into, this is exactly between south and west. So this direction will be called as what? This direction will be called as southwest. And then after that, if I'm going to talk about north and west, this direction which is exactly between north and west will be called as northwest direction, right? So this direction what I'm talking about is going to be your northwest direction, right? Then after that, this is going to be what? This is going to be your southeast direction, which is exactly between south and east. So this is nothing but the two-dimensional representation of all these directions which exist. आपकी ये नॉर्थ हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. सो दीज आर द डायरेक्शंस व्हिच आर देयर, जिनको लेकर के हमें इस चैप्टर में बात करनी है. और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डायरेक्शन पे बेस्ड होते हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे बेस्ड होते हैं. दैट मीन्स आप डायरेक्शन तो किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते. अब उसके बाद देखो, ये तो बात हो गई डायरेक्शन की. डायरेक्शन के बाद हम लेफ्ट और राइट बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज डायरेक्शंस. लेकिन उससे पहले देयर इज वन मोर थिंग जो हमें सीखनी है, दैट इज अबाउट एंगल्स. अब जैसे हम नॉर्थ और ईस्ट ये डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इसके बीच का ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल. ये यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज राइट एंगल, राइट? 90 डिग्री. दिस इज अगेन 90 डिग्री. और उसके बाद ये एंगल आपका हो जाता है 90 डिग्री. तो आपका ये एंगल आपको दिख जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट? अब उसके बाद ये तो एंगल हो गया आपका 90 90 राइट एंगल. अब उसके बाद देयर आर और कौन सा एंगल है, अब ध्यान से समझना. जैसे हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच के एंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाता है, क्योंकि इट इज एग्जैक्टली बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. सो ये जो एंगल है ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज गोइंग टू बी योर 45 डिग्री एंगल एंड दिस इज गोइंग टू बी योर 45 डिग्री एंगल, राइट? तो सिमिलरली आप समझ सकते हो ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस. These are what? These are 45 डिग्री एंगल. तो अब देखो इसको लेकर के क्वेश्चन कैसे आता है. There is a man who is standing facing the north direction. जैसे मान लो आपको क्वेश्चन की पहली लाइन मिलती है, there is a man who is standing facing the north direction. There is a man who is standing facing the east direction. There is a man who is standing facing the west और south direction. तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या होगी. पहला एग्जांपल लेते हैं. There is a man who is standing facing the north direction. सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हमारा यहां से स्टार्ट हो जाएगा. ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई. सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन, हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन. अगर यही सेम क्वेश्चन में आपको ये दिखता है देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी द केस. देन आफ्टर दैट अगर आपको सेम क्वेश्चन में दिखता है देयर इज अ मैन स्टैंडिंग फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी द केस. तो ये जो चीज हमने करी है इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे. द फर्स्ट लाइन इन question that you are going to get is going to be there is a man who is standing facing the north direction or east direction or south or west direction, right? तो with respect to that हमारा जो पहला स्टेप रहेगा वो ये स्टेप रहेगा. अभी क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपको इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी. चलो अब ये हो गया. अब देखो जैसे पहला स्टेप हमने किया there is a man who is standing facing the north direction, तो हमने ये बना लिया. now it says it turns 90 डिग्री in the clockwise direction. अब जैसे ही ये बात आ गई कि वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है, तो 90 डिग्री तो आपको पता है कि जैसे मान लो ये डायरेक्शन आ रही है 90 डिग्री टर्न हो गया. लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है तो वो भी समझ लेते हैं. जैसे जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक होते हैं, जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक होती है वो इस तरीके से चलती हैं, राइट? आपने देखा होगा रोटेट लाइक दिस. तो ये डायरेक्शन आपकी क्या कहलाती है, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज CW. मतलब हम CW से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या हो जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और दूसरी अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं which is exactly opposite the movement of hands of the clock, and this direction is called as what? This direction is called as anti-clockwise. Sometimes it is being denoted by ACW. Hence ACW means what? ACW means anti-clockwise direction. I hope I am clear with this. तो आपको ये क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करना है. देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन. आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन ये होती है, एंगल्स आपको पता है, एंड ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज. अब आपको पता है क्लॉकवाइज ये, क्लॉकवाइज क्या है, ये है, ये डायरेक्शन मतलब इधर टर्न करता है. कितने एंगल से, 90 डिग्री. मतलब क्या है, ही वाज सपोज्ड टू गो लाइक दिस, लेकिन उसने क्या किया, ऐसे नहीं किया, वो 90 डिग्री टर्न हो गया. मतलब इनिशियली ही इज गोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नाउ ही स्टार्टेड गोइंग इन व्हाट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. अगर नहीं समझ आया वापस से रिवाइंड करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा. वैसे बहुत बेसिक है. देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, और फिर उसने क्या किया, उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न लिया.
ये तो हो गया पहला केस। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे मान लो देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। अब उसने क्या किया, उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया, 90 डिग्री टर्न लिया। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या होगा, यही तो क्लॉकवाइज है। तो अब देखो ये यहाँ क्योंकि साउथ की तरफ फेस कर रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये, इसने इधर टर्न लिया, मतलब ही वाज गोइंग लाइक दिस। लेकिन अब उसने क्या किया, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टेड गोइंग लाइक दिस। तो इस तरीके से हमें देखना है क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस नाउ। अब ये क्या है, ये हमारा थियरी पार्ट है। जब हम एक बार पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे उसके बाद जब आप एटलीस्ट हम क्या करते हैं, एटलीस्ट हम 30 क्वेश्चन तो क्लास में ही प्रैक्टिस करते हैं। और जब आप एक बार 30 क्वेश्चन तक क्लास में प्रैक्टिस कर लेते हो उसके बाद अगर आपने 50 क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज कर ली, आपको उस टॉपिक पे कमांड आ जाती है। आप समझ गए। तो हमें तैयारी इस तरीके से करनी है कि उसमें कोई इफ या बट ना रहे। आप समझ गए। चलो अब उसके बाद देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको एग्जाम में आता है देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। चलो ठीक है, नाउ ही टेक अ लेफ्ट टर्न और ही टेक अ राइट टर्न। तो अब हमें क्या है, पहला तो हमने सीखा कि ही इज गोइंग इनिशियली इन द ईस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्लॉकवाइज तो समझ आ गया कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हमें ये भी समझ आ गया ये अपोजिट जो डायरेक्शन है ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये बात हमें समझ आ गई। लेकिन अगर सोचो क्वेश्चन में ये आए ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वहां पे दे दिया जाए आपको he turns to left, he turns to his right, तो उस केस में क्या है हमें सीखना होता है। जैसे मान लो ये केसेस हो सकते हैं, ये केस नंबर 1 हो गया। हाँ, देयर विल बी अ केस नंबर 2 व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, केस नंबर 3 व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, एंड केस नंबर 4 व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। राइट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। Now with respect to all these directions we are going to understand what is going to be left and what is going to be right. Now when there is a man who is standing facing the north direction, that means जब कोई person north direction को face कर रहा है and it says he turns to his left, तो left आपकी ये वाली direction हो जाती है, right? ये direction आपकी left हो जाती है और ये आपकी right हो जाती है। लेकिन ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे तो हमने लेफ्ट और राइट बहुत इजीली इसको हमने नोट कर लिया। लेकिन अगर यही सेम पर्सन जो नॉर्थ को फेस कर रहा है ही सडनली स्टार्ट फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, तो अब ध्यान से देखो ये एल जो है वो उधर साइड जा रहा है, ये एल जो है अगर हम इसको रोटेट करेंगे आर इधर आ जाएगा, लेफ्ट उधर चला जाएगा। दैट मीन्स ये आपकी डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगी, ये आपकी राइट हो जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं साउथ डायरेक्शन को फेस करता हूँ तो मेरा लेफ्ट राइट क्या होगा, जो मैं नॉर्थ फेस करूंगा उसका एग्जैक्टली अपोजिट। राइट, तो ये लेफ्ट और राइट 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। जब आपने साउथ पे फेस किया राइट इधर आ गया, लेफ्ट आपका उधर चला गया। वैसे ही जब आप ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट। राइट, ये लेफ्ट हैंड से हमने देखा, ये लेफ्ट और ये राइट। वैसे ही अब आप क्या है, आप इधर आ गए, तो ध्यान से समझना, नो यू आर फेसिंग दैट डायरेक्शन। तो आपका लेफ्ट क्या है, आपका लेफ्ट डाउनवर्ड्स आ जाएगा, इसको रोटेट कर दो, आपका लेफ्ट डाउनवर्ड्स आ गया और आपका राइट अपवर्ड्स आ गया। तो हमें क्या है, हमें इन चीजों की भी बहुत 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 प्रैक्टिस करनी होगी। आप समझ गए। अगर आपको पहले से बेसिक आता है बहुत आसान है, अगर नहीं आता तब भी आसान है, बस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाता है देयर इज अ मैन स्टैंडिंग फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, ही टेक अ राइट टर्न। तो राइट टर्न का मतलब क्या हो गया, राइट टर्न का मतलब ये वाली डायरेक्शन, लेफ्ट टर्न का मतलब क्या हो गया, ये वाली डायरेक्शन। तो एंगल भी दिया जा सकता है, जैसे अभी हमने 90 डिग्री किया। जैसे मान लो यहाँ पे दिया जाता है मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, ही टर्न्स 270 डिग्री टू राइट। अब राइट से वो क्या है 270 डिग्री जाता है, या फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें ये ध्यान में रखना है। अब एक चीज और हमें सीखनी है, जैसे अगर आपको कोई बोलता है आप रास्ते पे जा रहे हो, कोई कहता है गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ राइट टर्न। राइट टर्न का मतलब क्या होता है, जनरली ये होता है कि जैसे मान लो एक रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, जब भी राइट टर्न होता है, राइट टर्न कुछ ऐसा होता है, मतलब सडनली आप मूव कर जाते हो। ये ऐसा नहीं होता कि इधर जा रहे हैं इधर से रास्ता निकल रहा है, ये राइट थोड़ी हुआ, ये तो आप स्ट्रेट एक कर्व है। आप समझ गए। जब भी हम राइट या लेफ्ट की बात करते हैं, राइट या लेफ्ट मतलब 90 डिग्री की टर्न होती है। आप समझ गए। जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, वहां पे आपको एंगल देखने को मिलेगा क्वेश्चन में कि ही टेक्स अ राइट टर्न, ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहाँ पे आपको एंगल नहीं दिखता, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री ही होता है। तो ये चीजें हैं जो हमें डायरेक्शन वाले पार्ट में ध्यान में रखनी होती हैं कि आपकी सभी डायरेक्शंस क्या है, उससे रिलेटेड आपके एंगल्स क्या है, एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज डायरेक्शन आपका लेफ्ट और राइट क्या रहने वाला है। राइट, तो इन चीजों को ध्यान में रखें। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपके बेसिक लेवल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आपके
सीयूईटी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उन सब पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको वीडियो पॉज करनी है। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको खुद से सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होगी कि आप उन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पा रहे होंगे। चलिए आ जाते हैं। अच्छा, अब एक ये रिमाइंडर है आप सभी के लिए, अगर आप खुद से तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, करनी भी चाहिए। लेकिन अब हमारे पास जो टाइम है बहुत कम टाइम है और बहुत क्रूशियल टाइम है। वी आर ओनली हैविंग 2 months ऑफ टाइम। तो अब ये जो 2 महीने का टाइम है, हमें इस मिनिमम टाइम में हमें मैक्सिमाइज आउटकम लेकर के आनी, मैक्सिमम आउटकम लेकर के आनी है। तो वो आउटकम के लिए जरूरी क्या है कि आप एक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करें। अब होता क्या है, 12th क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं होता सीयूटी एग्जाम का किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से एफिशिएंसी पे काम करना है, कैसे हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप प्रॉपर गाइडेंस से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाई करें, राइट। तो ये हमारा एक उड़ान बैच है जिसमें हम साइंस कॉमर्स आर्ट्स आप किसी भी स्ट्रीम से हैं उसकी एक पूरी डिटेल्ड इन टू इंड कंप्लीट तैयारी कराते हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को एक बहुत एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से करना चाहते हैं, दिस इज समथिंग यू कैन लुक फॉर। आप केपी एग्जाम प्रेप ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पे आपको कुछ मटेरियल वगैरह, ये जो क्लास पीपीडीज वगैरह हैं ये वहां पे आपको मिल जाते हैं। इसमें हम आपका जीटी एलआर क्वांट जीके करंट अफेयर, जो आपका लैंग्वेज है, मतलब आपका जनरल टेस्ट भी कवर होता है, आपका लैंग्वेज भी कवर होता है, और उसके बाद आप अगर साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी डिटेल्ड तैयारी आपको इस कोर्स में कराई जाती है। तो दिस इज समथिंग यू कैन लुक फॉर। अब उसके बाद ये हमारा स्टडी मटेरियल हो जाता है जिसमें आप देख सकते हो जनरल टेस्ट की ये बुक है जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंसिव जितने भी सीयूईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी भी मिल जाते हैं। 1200 प्लस एमसीक्यूज मिलते हैं एंड पीवाईक्यूज की आपको, जैसे हम क्लास के एंड में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आपकी बुक में मिल जाते हैं प्रैक्टिस के टाइम। उसके बाद यू गेट मॉक टेस्ट इन दिस कोर्स। तो ये आपकी तैयारी का पूरा कंप्लीट इन टू इंड एक पैक है जिसको आप देख सकते हो, एंड दिस इज द बेस्ट। और ये आपके प्रीवियस ईयर के रिजल्ट हो जाते हैं। जो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पिछले साल हमारे क्लासरूम में बैठ करके गए हैं, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट कि नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा क्या साउथ कैंपस मिल जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इन्हीं क्लासरूम से निकल करके अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डीयू की पढ़ाई कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग यू कैन लुक फॉर। चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो अभी तक हमने डायरेक्शन की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। अभी तक हमने जो सीखा है उसके अब एप्लीकेशन का टाइम आ गया। अब देखो इसमें दे रखा है, आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल ऑन द स्क्रीन। जे इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, Mr. Joy is facing towards south and turns 45 degree anti-clockwise, and he turns 180 degree in the anti-clockwise direction. He turns 270 degree clockwise. Which direction is he facing now? अब अगर इस क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है, एंगल दे रखा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है। तो अब ध्यान से समझना, अगर आपको समझ आ गए कॉन्सेप्ट, आप खुद से देख के पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी मैं तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं। Joy is facing towards south। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। He is facing south। अभी हमने यही सीखा था, साउथ आपकी ये डायरेक्शन होती है, he is facing downwards। Now he turns 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको पता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये आपकी क्या होती है, इधर आपकी जो डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, राइट। तो अब इनिशियली ये यहाँ पे जा रहा था, लेकिन he started going what direction? He started going this direction। He turned 45 degree in what direction? In anti-clockwise direction। मतलब instead of this he was going like this, but he started going this direction। मतलब initially he was going south, now he is going southeast direction, right। अभी यहाँ पे डिस्टेंस वाली बात नहीं है तो हम इसलिए डिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद he then turns 180 डिग्री in the anti-clockwise direction। अब एक चीज ध्यान से समझना है, क्या ध्यान से समझना है, जब भी आपको 180 डिग्री टर्न आता है, अब इसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं देखना। 180 डिग्री मतलब एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। अब चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, दिस इज गोइंग टू बी योर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो चाहे इधर से आ जाओ चाहे इधर से आ जाओ, तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री ही टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। चलो ये समझ आ गया कि ठीक है, इधर से ये गया है, इधर ही स्टार्टेड गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, देन ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ध्यान से समझना,
ये आपका एक्सिस है, ठीक है। आई समराइज इट अगेन। ये आपका एक्सिस था। इनिशियली ही वाज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या हुआ, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब उसने किया तो ये साउथ ईस्ट जाने लग गया। फिर उसने 180 डिग्री जब टर्न लिया तो ही स्टार्टेड गोइंग एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। अब ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन कौन सी थी, ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन आपकी नॉर्थ वेस्ट थी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। अब उसके बाद ध्यान से समझना, अब दिया गया है लास्ट लाइन में ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपको पता है क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन रहने वाली 270 डिग्री। अब आपको पता है, अगर ध्यान से देखो, अगर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आता तो यहां आता, अनदर 90 डिग्री आता तो यहां आता, 180 हो गया, अनदर 90 डिग्री, मतलब ही विल बी गोइंग समवेयर हियर। और ये डायरेक्शन आपकी क्या हो जाती है, ये डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाती है। सो व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ही इज फेसिंग द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना है। पहला स्टेप, साउथ को वो डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, एंड ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, स्टार्टेड फेसिंग साउथ ईस्ट, देन ही गॉन एग्जैक्टली अपोजिट, स्टार्टेड फेसिंग द एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, he was going in the northwest, and then again he turns 270 degree. So this is 90 plus 90 plus 90 will be, resultant will be 270 degree. So started going southwest direction. तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपने पहले कर रखे होंगे तो आपको थोड़ा आसान लगेगा, अगर आपने नहीं कर रखे तो आप एक चीज समझ लो, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर ली, इट विल बी लाइक प्लेइंग अ गेम। चलो, Morris is facing north and walks 10 km. He turns 270 degree anti-clockwise and walks 15 km. Now he again turns 45 clockwise and walks 25 km. What direction is he facing? अब देखो, पहला लाइन आपका कहां से स्टार्ट होता है, Morris is facing the north direction। तो भाई Morris को नॉर्थ डायरेक्शन दिखा देते हैं। ये हो गए Morris is facing north direction and he gone 10 km. He turns 270 degree anti-clockwise। अब anti-clockwise का मतलब क्या हो गया, ये वाली डायरेक्शन, राइट। ये वाली डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है। सो ही वाज सपोज टू गो लाइक दिस, लेकिन हुआ क्या, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ही स्टार्टेड गोइंग दिस डायरेक्शन, ही स्टार्टेड गोइंग व्हाट, ही स्टार्टेड गोइंग दिस डायरेक्शन बाय टर्निंग 270 डिग्री ACW, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसने पहले कितना कवर किया, 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद कितना कवर किया, 15 किलोमीटर। अब ध्यान से समझना, ही अगेन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वो ही वाज सपोज्ड टू गो लाइक दिस, ही वाज सपोज्ड टू गो लाइक दिस, बट क्या हुआ, क्लॉकवाइज टर्न हुआ। क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन टर्न हुई। सो अब हुआ क्या, he turned 45 डिग्री in the clockwise direction, so he started going what direction। अब ध्यान से समझो, अगर ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा साउथ था, ये इसके बीच की डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट, हमारा आंसर हो गया। ध्यान से समझ लो, देख लो, इनिशियली ही इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड ही इज गोइंग 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का टर्न आया, तो सपोज टू गो लाइक दिस, बट 90 90 90 हो गया, 270 स्टार्टेड गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, फिर उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, तो ईस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब एग्जैक्टली बिटवीन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इज गोइंग टू बी द आंसर। चलो आगे आ जाते हैं। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, मैरी इज वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट फॉर 15 माइल्स। देन अब देखो साउथ वेस्ट आ गया, and turns right and walks another 10 miles, and then she again turns 90 degree clockwise and walks 10 miles. Now she again turns right and walks 30 miles. Which direction is he facing now? Now this is the question, right? चलो आ जाते हैं वन बाय वन। अगर आप कर सकते हो तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और कर सकते हो। चलो, मैरी इज वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। अब हमें पहले एक्सिस ड्रॉ करनी है। आप सोचो, इन क्वेश्चन में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा, आप समझ गए। क्वांट में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपको क्वेश्चन कैसे प्लान करना होता है ये चीज भी सीखने को मिलेगी। कि जैसे हम क्वांट पढ़ते हैं ना, तो वहां आपको कैलकुलेशन करनी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी। यहाँ क्या है, इधर से लाइन मारी, उधर से लाइन मारी, इधर से डायरेक्शन निकाली, आंसर हमारा आ जाता है। यहाँ जो कैलकुलेशन अभी आएगी डिस्टेंस में, वो जो डिस्टेंस में कैलकुलेशन आएगी ना, वो भी आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो चलो देखते हैं, मैरी इज वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है, जो वेस्ट और साउथ के एग्जैक्टली बिटवीन है, राइट। तो अब देखो, मैरी इज इनिशियली फेसिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। चलो साउथ वेस्ट पे आ जाते हैं, सी इज फेसिंग दिस डायरेक्शन। अब उसके बाद ध्यान से समझना, एंड 10 miles एंड देन सी टर्न्स राइट। अब ध्यान से समझो, जब हम साउथ कोई पर्सन फेस कर रहे हैं, जैसे लेफ्ट ये नॉर्थ फेस कर रहा है, ये लेफ्ट और राइट होता है, लेकिन जब साउथ फेस कर रहा है, राइट इधर हो जाता है ना, तो मतलब राइट राइट किधर जाएगा, राइट उधर जाएगा। जनरली क्या होता है, जब नॉर्थ फेस कर रहा है ये लेफ्ट ये राइट, लेकिन जब साउथ डायरेक्शन हम फेस करते हैं ये राइट होता है ना,
ये लेफ्ट होता है, तो जब साउथ वेस्ट है तो ये राइट इधर रहेगा। तो अब देखो ध्यान से, टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 10 miles। तो पहले इनिशियली सी इज गोइंग लाइक दिस, बट सी टर्निंग टू राइट, सी स्टार्टेड गोइंग दिस डायरेक्शन। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ये क्या होगा, 90 डिग्री राइट टर्न हो गया। फिर उसके बाद सी अगेन टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्या हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ध्यान से समझना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, सी स्टार्टेड गोइंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये आपका 90 डिग्री, ये कहां आ गए, ये क्लॉकवाइज, ये इधर डायरेक्शन आ गई 10 miles। नाउ सी अगेन टर्न्स राइट। तो ध्यान से समझना, जब अब ये कहां पर है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। जब नॉर्थ ईस्ट होता है तो अब क्या दे रखा है, नाउ सी अगेन टर्न्स राइट। राइट किधर है, ये डायरेक्शन, अगेन टर्न्स राइट मतलब 90 डिग्री राइट। 90 डिग्री राइट मतलब ये डायरेक्शन होगी। व्हाट डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो ये आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन निकल करके आने वाली है। ध्यान से समझना, फिर से एक बार समझ लेते हैं। मैरी इज वॉकिंग टुवर्ड साउथ वेस्ट, ये हो गई साउथ वेस्ट डायरेक्शन। टर्न्स राइट, राइट मतलब 90 डिग्री टर्न किया राइट में, तो सी स्टार्टेड गोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फिर उसके बाद सी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में ये डायरेक्शन होगी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया 10 miles। नाउ सी अगेन टर्न्स राइट, अगेन टर्न्स राइट मतलब सी स्टार्टेड फेसिंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ध्यान से देख लो, अगर नहीं समझ आता वापस से रिवाइज कर सकते हो। दिस ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। चलो आगे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम केवल डायरेक्शन से डील कर रहे थे, लेकिन अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस के भी एप्लीकेशन को देखना है। मारिया वॉक 30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, मारिया इज इनिशियली गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ 30 मीटर। अब हमें डायरेक्शन देखनी है, थोड़ा सा हमारा तरीका बदल जाएगा। अभी तक हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे थे। सी टर्न राइट, अब आपको पता है भाई ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। वंस अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, सी टर्न राइट, ये 90 डिग्री टर्न हो गया एंड सी हैज गॉन 40 मीटर एंड सी देन टर्न राइट। फिर क्या हुआ, अनदर टर्न राइट। सो व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट, आपको पता है लेफ्ट अपवर्ड्स होगा, राइट डाउनवर्ड्स होगा। टर्न राइट एंड वॉक 45 मीटर। सो टर्निंग टू राइट, सी हैज गॉन 45 मीटर। ये हो गया हमारा 45 मीटर। अब ये 30 से ज्यादा है, थोड़ा सा आगे आएगा। देन सी टर्न लेफ्ट। अब ध्यान से समझना, जब पर्सन साउथ फेस कर रहा है, सी टर्न लेफ्ट मतलब वो ये हो गया लेफ्ट। जब साउथ फेस करते हैं ये लेफ्ट राइट हो जाता है, तो ये हो गया लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। ये हो गया 25 मीटर। अब ध्यान से समझना, फाइनली सी टर्न लेफ्ट अगेन। अब जब देखो, जब पर्सन ईस्ट की डायरेक्शन को फेस कर रहा था, लेफ्ट हमारा क्या होगा, लेफ्ट हमारा अपवर्ड्स हो जाएगा। सी टर्न लेफ्ट अगेन, तो सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड 15 मीटर। 15 मीटर वो उसने वापस आ गए। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, मारिया इज वॉकिंग 30 meter in the north. She turned right and walked 40 meter. She then turned right and walked 45 meter. And then she turned left 25 meter. Another left 15 meter. अब हमें निकालना है कि पहली बात तो हाउ फॉर, अच्छा यही निकालना, हाउ फार इज सी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है। ये हमारी फाइनल पोजीशन है, इनको कर दो मिला दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस कितनी है, ये 30 थी, ये 45 थी, ये 15 थी। ये अगर टोटल 45 है, 45 में अगर हम ये 30 माइनस कर दे, ये 45 में 30 माइनस कर दे कितना रह जाएगा, 15 रह जाएगा। ये 15 और ये 15, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में होंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तो डिस्टेंस कितनी हो गई 40, ये वाली 40 डिस्टेंस, ये वाली, और ये 25। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 65 मीटर। तो अगर हमें निकालना है, आप सोचो एक बार, वंस यू गेट द डायग्राम रेडी, आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन डिस्टेंस पे। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस पे, उसके बाद हम आपके आ जाएंगे पीवाईक्यूज पे। अ बॉय वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। आपको देखने को मिलेगा ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी है। अ बॉय इज वॉकिंग 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये हमने कर लिया, ही इज गोइंग 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाली डायरेक्शन। सो ही वाज सपोज्ड टू गो लाइक दिस, ही स्टार्टेड गोइंग लाइक दिस। ये क्या है, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ही मूव्ड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ACW, and gone 20 kilometers. All right. Just 12 kilometer and 20 kilometer. Then he turned right. Now he started facing north direction. Na? He turned right and walked 33 kilometers. Turning to right and has gone 33 kilometer. अब हमें निकालना है इनिशियल पोजीशन से उसकी डिस्टेंस क्या है। अब यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं, लोग क्या करते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस आंसर करते हैं। बहुत लोग ये और ये ऐड कर देते हैं, लेकिन ध्यान से समझना हमें निकालना क्या है। यहाँ पे हमें जब भी डिस्टेंस निकालनी होगी ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। आप अगर ध्यान से देखो, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगी,
अब यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है, जो आपने अपनी स्कूल करिकुलम में पढ़ा होगा कि एक जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके जो अपोजिट, चलो सीख लेते हैं यहाँ पे। ये 90 डिग्री अगर एंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये थ्योरम लगती है। ये 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हमारा बेस हो जाता है। तो हाइपर जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इक्वेशन है। अब इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब अगर ध्यान से देखो हम इसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये आपका 12 है, ये 33 है, तो 12 और 33 हो जाएगा। ये आपका कितना था, ये आपका 20 था, तो ये 20 हो जाएगा। मतलब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया तो 90 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा 12 और 33, टोटल हमारा 45 हो जाएगा। मतलब हमारा बेस कितना हो गया, हमारा बेस हो गया 45। और हमें निकालना क्या, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। चलो करते हैं। अब हम निकालेंगे 45 का स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेनस है, सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 20 स्क्वायर जो आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर है प्लस बेस स्क्वायर जो हमारा 45 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब हम निकालने वाले 45 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आता है 5, राइट। 4 और 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2025। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया 45 का स्क्वायर। अब उसके बाद हमें 20 का स्क्वायर निकालना है, ये हमारा हो गया 400। इसको ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 2425 आएगा, इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब देखो, अब अगर हम क्या करें, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये हमने 400 कर दिया, ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम 47 का स्क्वायर करें, ये अप्रोक्सीमेटली 47 के स्क्वायर के बराबर आता है। टू टू जीरो नाइन, और वो क्या है 2425, मतलब उससे भी प्लस होगा ना, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 3 और 2 5 हो गया, और ये आपका 3 and 1 4 हो गया, मतलब ये 45 ही था, और हमने क्या किया 5 5 25, और उसके बाद राइट 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आ गया, 2025 2425, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका हमें रूट निकालना है। अब रूट निकालना भी आप सीख जाओगे, 2425, मतलब हमें क्या पता लग गया, ये 47 से तो प्लस ही हमारा आंसर आएगा, 47 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर हो जाएगा। या चलो 47 हमने देख लिया, और क्या कर सकते हैं 48 कर सकते हैं क्या, 47 48 में चेक कर सकते हो आप इसका स्क्वायर निकाल के, ठीक है। दैट विल बी द आंसर। तो अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि क्या डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो ये निकालना है, आप समझ गए डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर ये पूछा जाएगा व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, सो ही इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे उसने इंड किया था, तो ये क्या हो गया, ही इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। दूसरा और क्या हो सकता है कि व्हाट इज दी हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, इनिशियल के रिस्पेक्ट में ही इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो 3 तरह के क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट करना है, बहुत आसान है। बीच में 47 निकाला, ऐसे ही आप मतलब 45 को निकाला, वैसे ही आप 47 के लिए चेक कर सकते हो, 48 के लिए भी चेक कर सकते हो। चलो चलो अब आ जाते हैं हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। अब आपको दे रखा है फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं भाई, एकदम सेम है। देखो पहला लाइन क्या स्टार्ट होता है, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ फेस कर रहे हैं भाई। रवि वॉक्स 30 मीटर, रवि इज गोइंग 30 मीटर, ही टर्न लेफ्ट। अच्छा हाँ, पहले भाई देख लो क्वेश्चन, और अगर सॉल्व करना है आप सॉल्व कर लो, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं, आप पॉज करके देख सकते हो। Facing towards north, Ravi is walking 30 meter. He turned left and walked 50 meter. He turned left and gone 50 meter. He again turned left. Now he was going this direction. आपको पता है, आप जब ये डायरेक्शन जा रहे हो आपका लेफ्ट डाउनवर्ड्स हो जाएगा। He turned left and gone 30 meter. Right? How far is he from the original position towards which direction? अब अगर आप ध्यान से देखो, आई होप आपको आंसर भी पता लग गया होगा, दिख गया होगा। 30 मीटर से उसने स्टार्ट किया, मतलब 30 मीटर इनिशियल नॉर्थ में गया, फिर 50 मीटर गया, फिर 30 मीटर वापस आ गया। तो ये क्या स्ट्रेट लाइन में नहीं आ गया, ये 30 मीटर ऊपर गया, 30 मीटर नीचे आ गया, स्ट्रेट लाइन में आ गया। इधर से बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, कितना ये था 30 मीटर था, फिर 50 मीटर है, ठीक है 50 मीटर हो गया। तो अब ध्यान से समझो, ये 50 मीटर वाला आंसर होगा, एक ही ऑप्शन दे रखा है 50 मीटर। अब सोचो आपसे एग्जामिनर ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दिया गया, आपको चाहते तो 50 मीटर साउथ, 50 मीटर वेस्ट, 50 मीटर नॉर्थ करके आंसर दे दिया जाता, लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन है भाई 50 मीटर।
मार्क कर दिया। डायरेक्शन आप देख लो भाई, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये सेंटर पॉइंट ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन है आपकी, सो 50 मीटर वेस्ट हो गया आंसर हमारा। चलो बस ये आपका क्वेश्चन है, देख लो आपका क्या है। तो अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हो तो देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू इन द एग्जाम। अब देखो उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है, पॉज करके वीडियो यहाँ पे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। देखो क्या दे रखा, मनीष गोज 8 किलोमीटर इन दी नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल। चलो स्कूल से वो 8 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। सिमिलर क्वेश्चन है इसके बाद भी जो दूसरे स्लॉट में आया था, और इसीलिए वो सिमिलर है। आप समझिए, खाली वैल्यूज अलग कर दी गई, आंसर भी हमारा सेम ही आता है। मनीष इज गोइंग 8 किलोमीटर इन दी नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल, नाउ ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड 15 किलोमीटर, टर्निंग टू लेफ्ट गोइंग 15 किलोमीटर, अगेन टर्निंग टू दी लेफ्ट। अब अगेन टर्न किया लेफ्ट मतलब डाउनवर्ड्स आ जाएगा, अगेन टर्न टू लेफ्ट गॉन 8 किलोमीटर। भाई अब इससे आसान क्या हो सकता है, देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो अभी हमने किया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन 90 डिग्री 270 डिग्री, फिर उसके बाद लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, उसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है भाई, नॉर्थ में गए, फिर वेस्ट में गए, फिर साउथ में आ गए, तो क्या हुआ, जहां से चले थे वहीं आ गए स्ट्रेट लाइन में। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। अब 15 किलोमीटर कहाँ है, वेस्ट फ्रॉम स्कूल है, देख लो आंसर, 15 किलोमीटर साउथ फ्रॉम स्कूल, 15 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम स्कूल, आंसर हो गया। यहाँ से स्टार्ट किया 8 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का, 8 किलोमीटर वापस आ गए, तो ये कहाँ आ गए, ये पुराने क्वेश्चन की तरह सिमिलर नहीं हो गया। वेस्ट डायरेक्शन 15 किलोमीटर, वेस्ट फ्रॉम स्कूल 15 किलोमीटर। आ जाते हैं आगे। अ बॉय लिव्स हिज हाउस एंड ही ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। सोचो कितना टाइम लग रहा है हमें, वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 2 और 3 सेकेंड्स। तो आपको इसलिए यहाँ पे मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप 100% क्वेश्चन कर सकते हो। क्वांट और लॉजिकल, जीके करंट अफेयर ऐसा हो सकता है कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन क्वांट लॉजिकल ऐसा है जिसको हम कंप्लीट कर सकते हैं और 100% नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम का लेवल है वो भाई बहुत अच्छा तो नहीं है। अ बॉय लीविंग हिज हाउस ही ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। उसने अपना घर छोड़ा और 6 किलोमीटर वो साउथ में गया। देन ही ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब इससे आसान क्या हो सकता है, ना तो लेफ्ट दिया, ना तो राइट दिया, ना तो क्लॉकवाइज, ना तो एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्ट डायरेक्शन बता दी बेचारों ने। साउथ जा रहे थे, 8 किलोमीटर वेस्ट चले गए, 8 किलोमीटर वेस्ट चले गए, एंड फर्दर ट्रेवल्स 9 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, फिर 9 किलोमीटर साउथ चले गए। हाउ फॉर इन विच डायरेक्शन ही इज ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ। तो अब ध्यान से देखो कौन सी डायरेक्शन में, पहली बात तो क्या क्वेश्चन है, हाउ फॉर इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। हाउस के रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन क्या है, आपको ये डायरेक्शन देखनी है। आप समझ व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो साउथ हो जाएगा। लेकिन इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो कहां पर है, इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो डायरेक्शन कहां पर आती है, वेस्ट और साउथ के बीच में, साउथ वेस्ट। मतलब हमारा आंसर साउथ वेस्ट वाला करेक्ट होगा, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, साउथ वेस्ट वाला आंसर करेक्ट होगा। अब साउथ वेस्ट में भी क्या आएगा, ध्यान से देखो, अभी हमने डमी ट्रायंगल बनाया था ना, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। चाहो तो इसको मर्ज कर दो, ये निकाल लो, चाहो तो इसको मर्ज कर दो, दोनों बातें सेम है। दोनों करके देखते हैं। देखो अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। आपको पता है ये 6 है, राइट, और उसके बाद ये फाइनल कितना आया था, 9 आया था, तो 9 एंड 6 से 15 हो जाएगा, और ये 15 हो गया मेरा, और ये हो गया 8। वैसे ही चाहो तो ये मर्ज कर लो भाई, ये 8 हो जाएगा, और ये हमारा 9 एंड 6 15 हो जाएगा। सेम ही बातें हैं, चाहे ये डमी ट्रायंगल बना लो, चाहे ये बना लो। तो जब आपने, चलो इसको कंसिडर करते हैं, 90 डिग्री इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया, जो हमें निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब ये 8 था तो ये भी 8 होगा, तो 8 स्क्वायर प्लस ये 6 है, ये 9 है, तो 6 प्लस 9 टोटल 15 हो गया। सो 15 स्क्वायर कितना हो गया, 225 हो गया। 8 स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। ऐड कर दिया इसको, कितना आ गया, 289 आ गया, और 289 आपका क्या है, 17 का स्क्वायर है। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच हमारा कितना आ गया, 17 मीटर। आंसर हो गया हमारा 17 मीटर टुवर्ड्स व्हाट डायरेक्शन। ये आपकी डायरेक्शन कौन सी है, ये साउथ और ये वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई, और हमारा आंसर कितना आ गया, 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। अब सोचो आप, अगर आपको खाली डायरेक्शन की क्लैरिटी है, आपके 50% चांस बढ़ गए, आप इसको कर पाओगे। हटा दिया, थोड़ी और मेहनत कर ली भाई, 100% चांस बन गए। जब इतनी देर में सोचो, आप 1 घंटे अगर प्रैक्टिस करके आप अपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उड़ा पा रहे हो, और आपके कितने 30 टॉपिक्स होंगे, 30 आवर्स इन्वेस्ट करने, आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपने 30 आवर्स की प्रैक्टिस और इन्वॉल्व कर दी, तो आप समझ लो आपको कमांड आ जाएगी इस एग्जाम के लेवल तक। आगे क्वांट तो बहुत है, लेकिन 30 टॉपिक्स, 30 आवर्स, 30 आवर्स प्रैक्टिस, मतलब 2 घंटे आपको डेली देने हैं।
2 घंटे अगर आप डेली करते हो, 30 डेज अगर आप कर लेते हो, ये आपकी होगी तैयारी 60 आवर्स। बस वही है कि रिवाइज भी तो करना है, फिर पहले रिवाइज भी करना है, तो इस तरीके से हमें अपनी तैयारी को प्लान करना है। लेकिन अब ये नहीं बोल सकते कि भाई ये डुएबल नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है, अभी हमने किया, बस इसकी वैल्यूज अलग है, ये अलग अलग स्लॉट में क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से ऐसा कर दिया जाता है। अब बॉय लीव्स हिज हाउस एंड ही ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, 5 किलोमीटर साउथ चला गया। ही ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 8 किलोमीटर वेस्ट हो गया। एंड फर्दर ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, फर्दर 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। हाउ फॉर इज ही फ्रॉम, इन विच डायरेक्शन। सो डायरेक्शन तो आपकी फिर से सेम आ गई। कौन सी डायरेक्शन आ गई? अब अगर ध्यान से देखो भाई, एग्जाम तो अपने आप को रिपीट कर रहा है, सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जो नहीं पढ़ रहा है वो तो बेवकूफ है ना। ये क्या हो गया? अब देखो ये डायरेक्शन कौन सी आ गई? साउथ वेस्ट। अच्छा वैल्यूज भी सेम है, तो ध्यान से समझना। इसको हमने कर दिया मर्ज। अब ये 5 और 10, अब ये 15 हो गया और ये 8 हो गया। तो आपको पता है ये 15 और 8 ये 17 है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अभी तो क्या 15 स्क्वायर 225 64 289, ये 17 आ गया। 17 किलोमीटर साउथ वेस्ट, फिर से आंसर हो गया सेम। वैसे ये हमारा क्वेश्चन ये है, अ वुमन लीव्स हर होम, शी वॉक्स 40 meter in the northwest direction and then 90 meter in the southwest direction, then she moves 30 meter in the north direction. How far is he? It's from the initial position. कुछ हो सकता है क्या इससे आसान? Nothing can be simple than this. घर छोड़ा, किधर गए? सी वॉक्स 40 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट। सी हैज गॉन नॉर्थ वेस्ट, कितना किलोमीटर गए? 40 किलोमीटर गए, 40 मीटर गए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देन 90 मीटर इन द साउथ ईस्ट, भाई साउथ ईस्ट तो ये हो गई ना, ईस्ट ये हो गया, साउथ ये हो गया। 40 मीटर इधर गए, 90 मीटर वापस आ गए। मतलब कितना वापस आ गए? मतलब यहीं से वापस आ गए, तो ये कितना हो गया? 90 मीटर वापस आ गए, 40 मीटर ये वापस है, 50 मीटर ये वापस है। ठीक है, in the south east direction, then she moves 30 meter in the north direction। अब 30 मीटर कहाँ चले गए? 30 मीटर चले गए नॉर्थ डायरेक्शन में, 30 मीटर चले गए नॉर्थ डायरेक्शन में। अब ध्यान से समझना, हाउ फॉर इज सी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये अगर आप देखो ये 90 डिग्री है, अगर ये 30 मीटर है, ये 50 मीटर है, तो ये आपका 40 मीटर हो जाएगा बाई द पाइथागोरस थ्योरम। 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। क्यों? ये 3 स्क्वायर कितना होगा? 9, 4 स्क्वायर कितना होगा? 16, ऐड कर दो 25, मतलब 5, 0 0 0 0 0 हो गया आंसर। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया? 40 मीटर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टेड गोइंग 40 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट, फिर उसके बाद 90 मीटर साउथ, 30 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और हो गया आंसर। चलो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट, अभी तक हमने जितनी प्रैक्टिस करी है उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, और इसका आपको आंसर चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में बताना। चलो अगेन, अब ये एक टॉपिक था जिसको हमने किया, ऐसे ही हमारे 15 to 17 टॉपिक आपको लॉजिकल रीजनिंग में करने हैं। लेकिन अगर आपने सही तरीके से तैयारी करी तो आपके माइंड में बर्डन भी नहीं बनता, और आपके लिए एग्जाम को टैकल करना, एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को समझना बहुत आसान हो जाता है। सो आई विश यू द बेस्ट फॉर दिस जर्नी ऑफ सीयूटी एग्जामिनेशन। और हाँ, अगर आप अपनी तैयारी को बहुत रॉक सॉलिड करना चाहते हो, अगर आप ये 2 महीने में मैक्सिमम आउटकम लाना चाहते हो, तो कोई बुराई नहीं है किसी से गाइडेंस लेने में। वी हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स पास्ट, मतलब जब से आपका सीयूटी एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, और हमारे जो रिजल्ट्स है ना वो आप देख सकते हो। देयर आर पीपल हु हैव स्कोर्ड 100 परसेंटाइल, मतलब इंग्लिश में देयर इज दिस वन स्टूडेंट हु हैज गॉट 200 आउट ऑफ 200। तो आप इससे एक चीज सीख सकते हो कि जो तैयारी है वो तो भाई 100% होती है। तो दिस इज योर कॉल कि आप अगर बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, दिस इज द चांस। प्लीज डू नॉट मिस दैट। आई विश यू द बेस्ट फॉर योर सीयूटी एग्जाम जर्नी। थैंक यू। KP classes dedicated to excellence.